ड्रैगन बॉल दाइमा के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे गोकू और सुप्रीम गाय ग्लोरियो के साथ डीमन रियलम की ओर निकल पड़ते हैं उस गोमा टिंगू की गांड फाड़ने के लिए। अब आगे तीनों स्पेसशिप में बैठकर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर सुप्रीम गाय ग्लोरियो से पूछता है, तुम रैप सामा के पास जा रहे हो ना? इस पर ग्लोरियो कहता है, तुमने ठीक कहा। इस पर गोकू कहता है, रैप सामा, अब ये कौन है? इस पर सुप्रीम गाय कहता है, ये एक ट्रांसिट पॉइंट है डीमन रियलम और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच का। फिर सुप्रीम गाय ग्लोरियो से पूछता है, अर्थ के सबसे नजदीकी रैप सामा किस जगह पर है? ग्लोरियो स्पेसशिप के रेडार पर देखकर कहता है, मुझे लगता है कि राका सिस्टम का प्लेनेट वातापी नजदीक है। गोकू यहाँ पर अपने डंडे को संवार रहा होता है। वो पावर पोल को चेक कर रहा होता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर सुप्रीम गाय कहता है, ग्लोरियो तुमने कहा था कि तुम्हें किसी ने गोकू को लाने को बोला था, ठीक कहा ना मैंने? इस पर ग्लोरियो कहता है, हाँ, थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग ने कहा था, जिससे कि हम उस गोमा टिंगू को डिफीट कर पाए। यहाँ पर गोकू कहता है, सो ये किंग टामा बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है? सुप्रीम गाय कहता है, किंग टामा नहीं, किंग गोमा। इस पर ग्लोरियो कहता है, भले ही उसका छोटा हो, वो छोटा हो, बट वो काफी शातिर और उसके पास काफी अमेजिंग मैजिक पावर है। और वो गोकू से कहता है, बट तुमने माजिन को हराया है तो तुम टिंगू गोमा को हरा पाओगी। इस पर गोकू कहता है, तो किसका वेट कर रहे हो? हमें जल्दी करनी चाहिए, डेंडे को रेस्क्यू करके हमें नॉर्मल भी होना है। क्या कहते हो सुप्रीम गाय? सुप्रीम गाय यहाँ पर सोच में पड़ जाता है। फिर हमें प्लेनेट वातापी दिखाया जाता है। यहाँ पर सुप्रीम गाय ग्लोरी से कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक सकते हो? मुझे किबीटो की लोकेशन सेंड करनी है। लोकेशन सेंड करने के बाद वो प्लेनेट के चक्कर लगाने लगते हैं। तभी उन्हें एक बड़ी सी फिश दिखती है। जब गोमा टेगुसो आउटसाइड वर्ल्ड में एंट्री ले रहे होते हैं, उस वक्त जैसी फिश दिखी थी वैसी ही होती है वो। गोकू से देखकर कहता है, ये तो बिल्कुल एक जायंट गोल्ड फिश जैसी है। गोकू उस फिश से कहता है, ए बिड़ू गोल्ड फिश, क्या हाल है? गोल्ड फिश गुस्से में कहता है, मैं कोई गोल्ड फिश नहीं हूँ। इस पर गोकू कहता है, नहीं, तू बिल्कुल एक गोल्ड फिश जैसा दिखता है। वो कहता है, मुझे तू गोल्ड फिश मत बुला। वो गोल्ड फिश काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर सुप्रीम गाय गोकू को रोक लेता है और कहता है, अगर हम इसे गुस्सा दिलाएंगे तो ये हमें जाने नहीं देगा। इस पर गोल्ड फिश कहता है, तुम क्या खुसर फुसर कर रहे हो? गोकू कहता है, अगर तुम गोल्ड फिश नहीं हो तो तुम पोपट गोल्ड फिश होगे। वो गोल्ड फिश गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है और कहता है, पोपट गोल्ड फिश तो गोल्ड फिश ही होता है। फिर तुरंत के तुरंत सुप्रीम गाय गोकू का मुंह बंद कर देता है। फिर वो गोल्ड फिश कहता है, कौन हो तुम? अपने बारे में बताओ। इस पर ग्लोरियो कहता है, मैं हूँ ग्लोरियो और मैं रिसेंटली यहाँ से गुजरा था। वो कहता है, लेकिन तू तो अकेला था, ये बंदे कौन है? इस पर ग्लोरियो कहता है, ये डीमन रियलम के बंदे हैं। वो कहता है, सो तुम अपने ईयर्स दिखाओ। सुप्रीम गाय अपने ईयर्स को दिखाता है। वो कहता है, ये प्रॉपरली पॉइंटेड है। और इसका क्या? सुप्रीम गाय अपने मैजिक से गोकू के ईयर को पॉइंटेड बना देता है। फिर वो पिन पूछता है। ग्लोरियो पिन बताता है और वो उनका मुंह में ले लेता है। वो सब उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं। जाते ही वो सब स्पेसशिप के साथ टोर्नेडो की तरह घूमने लगते हैं। यहाँ पर गोकू कहता है, मुझे लगता है कि मैंने जो भी खाया है वो बाहर आ जाएगा। इतना सब होते ही वो एक पोर्टल के अंदर एंट्री कर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें 3 हैच दिखते हैं। ग्लोरियो बताता है कि डीमन रियलम 3 वर्ल्ड में डिवाइडेड है। फर्स्ट रेड कलर का हैच फर्स्ट डीमन वर्ल्ड का एंट्री गेट होता है, जिसमें कि बस फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के पैलेस मेंबर्स ही एंट्री ले सकते हैं, और हम एंट्री लेने वाले हैं थर्ड हैच से। इस पर सुप्रीम गाय कहता है, थर्ड हैच से? ये तो काफी दूर होगा गोमा के फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से। क्या हम एटलीस्ट सेकंड से नहीं जा सकते हैं? ग्लोरियो कहता है, मुझे बस थर्ड से जाने की परमिशन है। फिर वो उस हैच से एंट्री ले लेते हैं। फिर से उन्हें वही सब झेलना पड़ता है। ये सब खत्म होने के बाद वो पहुंच जाते हैं थर्ड डीमन वर्ल्ड में, जहाँ पर आसमान बिल्कुल पिंकिश कलर का होता है और इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत अर्थ की तरह ही होता है। बड़े बड़े चट्टाने और कुछ चट्टाने आसमान में तैरते हुए दिखते हैं। गोकू चारों तरफ देखकर इंस्पेक्शन कर रहा होता है और कहता है, ये काफी अमेजिंग है। सुप्रीम का यहाँ पर थोड़ा उदास होता है क्योंकि वो किबीटो को पिन नहीं बता पाया। इस पर गोकू कहता है, चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगा। उसके बाद हमें एक डीमन रियलम टनल दिखाया जाता है और सुप्रीम का बताता है कि ये एक होल पाथ है। इसके उस पास सेकंड डीमन वर्ल्ड है और उसके बियॉन्ड फर्स्ट डीमन वर्ल्ड है। बहुत सालों पहले हम इसे फ्रीली यूज कर पाते थे जब मैं यंग था। किसी ने इसको बस शील्ड ऑफ लाइट लगा दी है, जिसकी वजह से अभी कोई इसे यूज नहीं कर सकता है। यहाँ पर सुप्रीम का ग्लोरियो से कहता है, देखने से लगता है कि तुम थर्ड डीमन वर्ल्ड से हो। इस पर ग्लोरियो कहता है, मैं पहले फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में काम किया करता था। सुप्रीम का अपनी शक की निगाहों से पूछता है, सही में किस टाइप का काम? ग्लोरियो इस पर कुछ बताता नहीं है। फिर हमें किंग डाबर च्यवनप्राश की एक स्टैचू दिखाई जाती है। गोकू यहाँ पर कहता है, मुझे लगा था कि ये डीमन वर्ल्ड क्रीपी टाइप का होगा, लेकिन ये तो अर्थ जैसा ही है। इस पर सुप्रीम गाय कहता है, ऐसा तो है, लेकिन इसकी इकोलॉजी एंटायरली डिफरेंट है। काफी सारे ऐसे प्लांट एंड एनिमल्स हैं जो कि तुमने देखे नहीं होंगे, और यहाँ पर लैंड भी फ्लोट करता है।
गोकू ग्लोरियो से कहता है, क्या तुम कुछ टाइम के लिए नीचे उतर सकते हो, मुझे बाहर की थोड़ी सी हवा खानी है। बाहर निकलते ही गोकू अपने थोड़े बहुत पैतरे दिखाने लगता है, बट उसे थोड़ा अनयूजुअल लगता है। इस पर ग्लोरियो कहता है, एक टाइप की गैस ने एरिया को कवर कर रखा है, जिसकी वजह से एयर इतनी हैवी है, और चिंता मत करो, ये हार्मलेस है। फिर गोकू बैठकर अपनी इंस्पेक्शन करने लगता है। यहाँ पर ग्लोरियो सुप्रीम गाय से कहता है, तुम ग्लिंड हो ना? सुप्रीम गाय कहता है, हाँ। इस पर ग्लोरियो कहता है, अगर मुझे ठीक से याद हो, काफी ग्लिंड सेकंड डीमन वर्ल्ड में रहा करते हैं। वहीं पर ही गोकू एक छोटे से रैबिट जैसे दिखने वाले एनिमल की नकल करते हुए उसका पीछा करने लगता है, और भागते भागते खाई में गिरते गिरते बच जाता है। यहाँ पर ग्लोरियो कहता है, देखकर, अगर सी ऑफ डार्कनेस में अगर तुम गिरो तो तुम इंस्टेंटली टपक जाओगे। फिर हमें कुछ मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। वो अचानक से गोकू, सुप्रीम का एंड ग्लोरियो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ग्लोरियो अपनी गन से उनकी पुंगी बजा देता है। ग्लोरियो कहता है, ये बस बैंडेड्स ही थे, अब हमें चलना चाहिए। फिर तीनों स्पेसशिप में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। उसी बीच सुप्रीम का ग्लोरियो से पूछता है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर ग्लोरियो कहता है, एक टाउन में। आज रात हम एक होटल में गुजारने वाले हैं, कल मैं तुम्हें किंग कार्डन से मिलवाऊंगा। इस पर सुप्रीम गाय कहता है, तुम्हारा मतलब उस किंग से है जिसने तुम्हें भेजा था? ग्लोरियो कहता है, हाँ। यहाँ पर गोकू कहता है, वो देखो, वहाँ पर एक वियर्ड वोल्केनो है। इस पर ग्लोरियो कहता है, जो गैस वोल्केनो से निकल रही है वो ही एयर को हैवी बना रही है। ऐसे वोल्केनोस तुम्हें इस एरिया में काफी सारे मिल जाएंगे। गोकू इस पर कहता है, अच्छा, तो इसलिए इतना बदबू मार रहे हैं। इसी बीच अगर मैं पाद भी मार दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। तभी एक वोल्केनो उनके सामने फट जाता है, बट ज्यादा कुछ होता नहीं है, दोनों की थोड़ी सी फट जाती है। यहाँ पर ग्लोरियो कहता है, बस ये माइनर सा गैस एमिशन था, और इसी बीच मौके का फायदा देखते हुए गोकू कांड कर देता है। ग्लोरियो कहता है, स्मेल थोड़ी सी बढ़ गई है ना? गोकू हंसते हुए कहता है, मुझे माफ करना, तुमने मुझे पकड़ लिया। ये सब देख सुप्रीम का गोकू से दूर होने लगता है। फिर वो सब एक टाउन में लैंड कर जाते हैं और एक होटल में जा पहुंचते हैं। यहाँ पर ग्लोरियो सुप्रीम गाय से पूछता है, क्या तुम दोनों के लिए एक रूम सही होगा? सुप्रीम गाय कहता है, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोरियो जाकर एक बंदे से 2 रूम का प्राइस पूछता है। वो बंदा 30,000 डोकुरो एक रूम का प्राइस बताता है। ग्लोरियो कहता है, 30,000? तुम तो लूट रहे हो, मैं आवाज उठाऊंगा। इस पर वो बंदा कहता है, तुझे लेना है तो ले, वरना भाड़ में जा। इस रीजन में बस एक ही होटल है। ग्लोरियो उसे गन दिखाकर उसकी चर्बी और हेगड़ी दोनों को ही निकाल देता है, और वो 5,000 में ही मान जाता है। यहाँ पर गोकू कहता है, हम वहां से निकल आए थे जब मैं खा रहा था, मैं अभी भी भूखा हूँ। सुप्रीम गाय कहता है, तुमने इतना सब तो खाया था, तब तुम्हारा पेट नहीं भरा? ग्लोरियो उस होटल वाले बंदे से पूछता है, ओए, इसके साथ कोई खाना वाना ऑफर करते हो क्या तुम? वो कहता है, स्ट्रीट के उस तरफ एक बार है जहाँ पर तुम्हें हैमबर्गर और वगैरह वगैरह चीजें मिलेंगी। फिर तीनों उस बार में एंट्री लेते हैं, बट बार के अंदर एंट्री लेते टाइम बार में बैठे सभी मॉन्स्टर उनको ताक रहे होते हैं। यहाँ पर ग्लोरियो गोकू से पूछता है, एक हैमबर्गर ठीक रहेगा ना तुम्हारे लिए? गोकू थोड़ा बहुत सोचता है और फिर जवाब देता है, मैं पहले थोड़ा बहुत तो खा चुका हूँ, तो मैं 5 लूंगा। ग्लोरियो मन में सोच रहा होता है कि मैं किस जीव को अपने साथ ले आया। फिर ऑर्डर आते ही गोकू हैमबर्गर्स को चबाने लगता है और कहने लगता है, डीमन वर्ल्ड के हैमबर्गर्स काफी यमी है। तभी एक ड्रम जैसे दिखने वाला बंदा आकर कहने लगता है, हे बच्चे, तेरे राउंड ईयर्स है, तू कहीं से भी डीमन रियलम का नहीं लगता है। ग्लोरियस पर कहता है, अभी हम खा रहे हैं, दफा हो जाए यहाँ से। तभी एक भेड़िया से जैसा दिखने वाला बंदा आकर कहता है, तुझे काफी चर्बी जम गई है ना? तभी वो ड्रम जैसा दिखने वाला बंदा गोकू के एक हैमबर्गर को गिरा देता है। इसे देखकर ग्लोरियो ड्रम और उसके भेड़िया जैसे दिखने वाले बंदे की बैंड बजा देता है, लेकिन इससे भी गोकू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त चबा रहा होता है। उसी बीच एक बंदा उस पर अटैक कर देता है, वो चबाते चबाते उस बंदे का खोपड़ा बजा देता है। इससे वो ड्रम जैसा दिखने वाला बंदा काफी गुस्से में आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू 1-2 घुसन देकर उसे सुला देता है। ये देखकर उसके भाड़े के टट्टू गोकू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अपना गोकू हैमबर्गर चबाते चबाते उनको छठी का दूध याद दिला देता है। मारपीट करने के बाद गोकू कहने लगता है, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। ये सब देख ग्लोरियो एक हैमबर्गर का ऑर्डर दे देता है। ये सब कांड खत्म होने के बाद सुप्रीम गाय और गोकू आराम से सो जाते हैं, और गोकू तो खराटे लेते हुए सुप्रीम गाय के ऊपर एक टांग रखकर सो रहा होता है। और उसी बीच वो भाड़े के टट्टू भागते हुए दिखते हैं और कहने लगते हैं, हम देख लेंगे तुझे। सुबह होते ही तीनों स्पेसशिप की ओर निकल पड़ते हैं। स्पेसशिप के पास पहुंचते ही ग्लोरियो सदमे में चला जाता है और वो देखता है कि स्पेसशिप गायब है और प्लेन की जगह पर एक लेटर होता है, और इससे पता चल जाता है कि कल गोकू ने जिनको धोया था उन्होंने स्पेसशिप चुराई है। अब बस यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। बाय।